बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Welcome grade 9 students. Today we have to solve exercise 15.1. Question number. Well students, first question number second, verify that a square plus b square, a square minus b square and 2ab are the measures of right angle triangle. First of all we will make a right angle triangle. It is right angle at angle C. Okay, a square plus b square, a square minus b square, 2ab. आपको मैंने बताया हुआ है 90 के हमेशा सामने वाला जो एंगल होता है दैट इज द हाइपोटेन्यूज, देन दिस इज द बेस एंड इट इज परपेंडिकुलर. बाय Pythagoras थ्योरम और यू में से Pythagoras थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. अब इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है, दिस वन साइड, इसका स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला, यहाँ पर ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला, दिस वन एज इट इज़. अब ये देखें जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा. अब देखें दोनों वैल्यू सेम आई हैं, इसका मतलब है यहाँ पर पैथागोरस थ्योरम प्रूव हो रहा है. और पैथागोरस थ्योरम तब प्रूफ होता है जब वो ट्राइंगल कौन सी होती है, राइट एंगल ट्राइंगल. ये हमने प्रूफ किया था, हेंस ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. In an isosceles or isosceles triangle, BC is given, AB and AC are 50. If AD is perpendicular to BC, find two parts you have to find. Number 1, length of AD and the area of triangle ABC. But first of all, you must know what is meant by isosceles triangle. Isosceles triangle mean in which two sides of a triangle are equal. Okay. अब देखिए ये हमने डायग्राम बनाई, डायग्राम में क्लियरली शो भी हो रहा है कि ये दोनों 50 हैं तो ये बराबर हैं. थर्ड वन 28 है. ठीक है. अब ये देखें यहाँ पर उसने बताया था कि AD परपेंडिकुलर टू BC. अब यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AD BC पर. जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये इसको बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है ना. ठीक है. तो हमने लिखा SD इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ BC, सो BD एंड DC किसके बराबर होंगे, 28 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. ये भी 14, ये भी 14. अब ये देखें फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ABD, हमने ये वाली ट्राइंगल ली ABD. हमने पहले AD फाइंड करना है ना. ये देखें फर्स्ट लेंथ ऑफ AD, तो हमने ABD ट्राइंगल ले ली. ठीक है. इसमें AB साइड क्या हो गई, 90 के सामने, हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर. यहाँ पर हमने हाइपोटेन्यूज फार्मूला लगा दिया, पैथागोरस थ्योरम. ठीक है. हमने फाइंड क्या करना था, AD फाइंड करना है, तो मैंने BD को यहाँ पर लाके माइनस कर लिया, वैल्यूज पुट की, यहाँ तक आ गए. यहाँ पर आके हमने क्या किया, यहाँ पर आके हमने इसका अंडर रूट ले लिया. ठीक है. ये कैंसिल हो गया, 48 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया. सेकेंड वन वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटे ABC का हमेशा याद रखें फार्मूला होता है 1/2 हाइट इंटू बेस. अब ये जो AD है ना, ये इस ट्राइंगल की हाइट है और बेस क्या है BC. 1/2 एज इट इज़, हाइट ये आपने 48 लिख दिया, ये भी जो फाइंड की थी आपने. ठीक है. ये 48 लिख दिया और बेस क्या है 28. इसको आपने सॉल्व किया तो 672 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द आंसर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज. A student traveled to his school by route as shown. एक रूट दिया हुआ है, ये घर है बच्चे का, ये स्कूल है. ठीक है. वो कहते हैं कि यहाँ से ये बच्चा स्कूल गया है. फाइंड AD द डिस्टेंस. ये देखिए वो कहते हैं कि A से लेकर D तक का डायरेक्ट डिस्टेंस हमें बताएं, ये बेंड्स ना आए, डायरेक्ट डिस्टेंस बताएं. ठीक है. फ्रॉम हिज हाउस टू स्कूल. अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ बेटे, बड़े गौर से आपने देखना है. अब ये देखें ये लाइन है ना, इसके अगर मैं पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये यहाँ तक आ गई, और ये 3 सेंटीमीटर इसके पैरेलल में यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ. इसको मैं पॉइंट ABCD, इसको मैं E कह देता हूँ. अब ये देखें अगर ये 6 है तो ये किस्म की पैरेललोग्राम बन गया ना, या रेक्टेंगल बन गया ना.
तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। अगर ये 6 है तो ये भी कितनी होगी 6, अगर ये 3 है तो ये भी कितनी होगी 3। ठीक है, अब हमने ये डायरेक्ट डिस्टेंस ए डी फाइंड करना है। तो अब ज़रा यहाँ से आप ज़रा गौर करें, हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है ए डी। तो अब ज़रा आप ज़रा गौर से देखें, ये ए ई डी एक ट्रायंगल नहीं बन गई, ठीक है, और ये जिसके अंदर ये इसका क्या है 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने क्या ये ए डी क्या बन जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा कि ए डी का स्क्वायर ए ई का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर। समझ आ गई ना बात की। अब ये रखें बी ई जो सा है बी ई वो सी डी के बराबर है 3। इसी तरह जो डी ई है वो बी सी के बराबर है 6। देन ए ई जो सा है, अच्छा ये देखें ये 2 था ये 3 है, तो ये टोटल कितना बन गया, ये टोटल कितना बन गया, ये टोटल डिस्टेंस बन गया 5। वो क्यों, ये 2 था और ये 3 था तो ये 5 बन गया। ठीक है, अब ये साइड पूरी 5 है, ये 6 है और ए डी आपने फाइंड करना है। इसका मतलब है ए ई डी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई जिसमें ए डी का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई का स्क्वायर और ए ई का स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट कर दी आपने। ठीक है, वैल्यूज़ पुट कर अंडर ये 61 आ गया, यहाँ पर आप इसका अंडर रूट ले लो, इससे कट गया। ए डी की वैल्यू का आ गई 61 किलोमीटर। तो ए डी का डायरेक्ट जो डिस्टेंस है दैट इज 61 किलोमीटर अंडर रूट। क्लियर? सो बट दैट वाज ऑल अबाउट practice a lot, prepare yourself for your upcoming GS. Till next lecture, thank you.